आज हम एक ऐसे मामले की कहानी बता रहे हैं जिसने महाराष्ट्र और पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। एक ऐसा मामला जिसमें एक ज्योतिषी जिसे कई लोग कैप्टन अशोक खरात के नाम से जानते थे, पर महिलाओं का शोषण, विश्वास का दुरुपयोग और लंबी अवधि तक धोखे में रखने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं इस व्यक्ति पर। तमाम न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस बना हुआ है ये व्यक्ति। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। आज इस वीडियो में इस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। अब आइए समझते हैं कि व्यक्ति अशोक खरात था कौन। अशोक खरात को शुरुआत में एक साधारण व्यक्ति के रूप में पेश किया गया, देखा जाता था। वो नासिक, महाराष्ट्र का रहने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले रिटायर्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर था और बाद में खुद को ज्योतिषी, अंकशास्त्री और गॉडमैन के रूप में पेश करने लगा। लोगों के बीच में अपनी जगह और पहचान बनाने लगा। अब आप समझिए, हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग अभी भी कितने भोले भाले हैं, खास करके महिलाएं जो इन बाबाओं के चक्कर में अभी तक फंस रही हैं। अब आप देखिए उस व्यक्ति ने किया क्या। उसने खुद को डिवाइन क्षमता, काली जादू और तंत्र शक्तियों वाला व्यक्ति बताया, जिससे कई लोग प्रभावित हुए। लोकप्रिय जो मीडिया है, उस मीडिया में उसे कैप्टन खरात के रूप में जाना जाता था। यह नाम उसके जो बैकग्राउंड, उसका जो मर्चेंट नेवी वाला बैकग्राउंड था, इसकी वजह से लोग उसको कहते थे। अब शुरुआत की कहानी अगर समझें कि इसका करियर कैसे कब बढ़ा, तो अशोक खरात का करियर कहीं लिखित में विस्तार से आपको डिटेल नहीं मिलेगी, लेकिन उसने ये जानकारी भी नहीं है कि वो प्रोफेशनल ज्योतिषी के रूप में अपने करियर की शुरुआत कब से की। लेकिन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसने अपने आप को व्यावसायिक ज्योतिषी के रूप में, इसकी भूमिका के रूप में स्थापित किया और आध्यात्मिक और मानसिक सलाह देना शुरू किया। लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। धीरे धीरे वो लोगों को, खास करके महिलाओं को सलाह देने के नाम पर अपने पास आकर्षित करने लगा। उसके नाम और प्रतिष्ठा के पीछे कथित तौर पर राजनीतिक समर्थन और प्रभाव भी था, जो कि बहुत आम बात है, और जिससे उसके आसपास का नेटवर्क मजबूत होता गया। इस प्रकार वो एक छोटे से ज्योतिष व्यवसाय से आगे बढ़कर अपना एक विस्तृत सामाजिक प्रभाव क्षेत्र बना चुका था। अब आरोपों का जाल कैसे हुआ, लोगों का शोषण कैसे हुआ, इस पे बात करते हैं। कैसे उस पे आरोप बनते गए। पुलिस और जांच एजेंसियों के मुताबिक विश्वास का दुरुपयोग किया इस व्यक्ति ने। उसने लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं को, यह विश्वास दिलाया कि वो दिव्य शक्तियों के जरिए उनके जीवन की समस्याएं हल कर सकता है। थ्रेट और मानसिक दबाव भी देता था। महिलाओं से ऋण, पैसे की मांग या अन्य लाभ लेने के लिए उसे मृत्यु शाप या काले जादू का भय दिखाकर दबाव बनाया जाता था। वो व्यक्ति ऐसा करता था, महिलाओं को मृत्यु शाप का भय बताता था। अब आप समझिए विडंबना कि आज के इस मॉडर्न समय में ऐसी बातें भी हैं। शिकायतों के अनुसार उसने कुछ महिलाओं को औषधि, मतलब मेडिसिन या संदिग्ध पेय दिए थे, कुछ पीने का पदार्थ। बेहोश या भ्रमित हो जाती थी महिलाएं इसके बाद, और बाद में उनके साथ शारीरिक दुराचार भी करता था या हुआ है। सबूत के रूप में जो वीडियो बरामद हुए हैं, पुलिस को उसके दफ्तर से लगभग 58 क्लिप्स मिले हैं, जिनमें महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार दिखाई दे रहा है। 150 से अधिक महिलाओं की शिकायत भी हुई है। जांच के दौरान कई महिलाओं ने अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें अंधविश्वास, मानसिक शोषण और बलात्कार जैसे आरोप शामिल हैं। अब आइए समझते हैं कि मामला उजागर कब हुआ। मामले का सार्वजनिक खुलासा और प्राथमिकी वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक के बीच के घटनाक्रमों पर आधारित है, जिसमें एक महिला ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद नासिक पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की और मार्च 2026 में अशोक खरात को गिरफ्तार किया गया। जांच और सामाजिक प्रतिक्रिया। अब आप समझिए, एसआईटी इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब समाज की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग अचंभित हैं
कि ऐसा भी हो सकता है। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं, जो सबूत मिले हैं, जो नेटवर्क सामने आया है और जिन नए पीड़ितों ने आगे आकर शिकायतें दर्ज कराई हैं, ये सोचने वाली बात है और सरकार की कार्यशैली पर भी एक सवाल खड़ा करता है। अशोक खरात के नासिक स्थित दफ्तर में पुलिस की छापेमारी में सबसे निर्णायक दस्तावेज मिले हैं। छापेमारी के दौरान मिले सामान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह मामला सिर्फ ज्योतिषी की ठगी नहीं बल्कि इससे कहीं आगे बढ़कर है। अब पुलिस द्वारा जो प्रमुख सामग्रियां मिली हैं उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, करीब 50 से अधिक वीडियो क्लिप्स, जिनमें कई महिलाएं दिखाई दे रही हैं। कई वीडियो में पीड़ितों की हालत संदिग्ध पाई गई है। कई मोबाइल फोन्स, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव भी मिले हैं। डिजिटल फोरेंसिक में अनैतिक गतिविधियों के संकेत भी मिले हैं। तंत्र सामग्री, काला जादू या कथित अनुष्ठानों से जुड़ी वस्तुएं, तांत्रिक पाउडर, नींबू, काला धागा, पशु अवशेष जैसी चीजें भी पाई गई हैं। अब समझिए, कच्चा डेटा जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल, रॉ डेटा कह लीजिए आप, इसमें क्या है? कई महिलाओं के नाम, फोटोग्राफ्स, जन्म कुंडली और निजी जीवन से जुड़ी जानकारियां भी रिकॉर्ड्स में पाई गई हैं, जिसको हम कच्चा डेटा कह रहे हैं। महंगी शराब, दवाइयां और संदिग्ध पाउडर भी मिले हैं। पुलिस का कहना है कि इन्हें विशेष अनुष्ठान के नाम पर दिया जाता था। इन सबूतों ने जांच को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब ये यौन शोषण प्लस मानसिक नियंत्रण प्लस धोखाधड़ी, अब आप समझिए इस बात को, ये यौन शोषण, मानसिक रूप से कंट्रोल करना और धोखाधड़ी, ये तीनों का सम्मिलित मामला बन चुका है। पीड़ितों का जो सामने आना गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नए पीड़ित लगातार सामने आ लगे। उनको एक के बाद दूसरे से बल मिला कि मैं भी अपनी बात रख सकती हूं। पहली शिकायत एक महिला ने दर्ज कराई थी, लेकिन गिरफ्तारी के सिर्फ 10 दिनों के भीतर 50 से अधिक महिलाओं ने पुलिस थानों में फोन कॉल करके बयान देने को तैयार हो गई। महिलाओं ने रिपोर्ट दर्ज कराई, कुछ ने गुमनाम तरीके से बयान दर्ज कराए और कुछ सामने आकर। कुल मिलाकर शिकायतों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई है। पीड़ितों के आरोप लगभग एक जैसे हैं, डर और अंधविश्वास के जरिए काबू। उन्हें बताया जाता था कि उन पर एक भयंकर ग्रह दोष है, मृत्यु योग या परिवार को नष्ट करने वाली शक्तियां हैं। कथित ऊर्जा शुद्धिकरण के नाम पर दुष्कर्म, नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करना, ऐसी गतिविधियां होती थी। कई महिलाओं ने कहा है कि उन्हें ऐसे पेय दिए गए जिनके बाद उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी इस व्यक्ति ने किया है। पैसे, गिफ्ट्स और बहुत कीमती सामान की भी मांग करता था ये व्यक्ति। अब आप समझिए, अशोक खरात खुद को सामान्य ज्योतिषी नहीं बताता था। वो ये दावा करता था कि वो दिव्य ऊर्जा देख सकता है, किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता है, मृत लोगों की आत्मा से संवाद कर सकता है, किसी के जीवन का दुर्भाग्य एक ही अनुष्ठान से बदल सकता है। इसका मतलब वो साक्षात भगवान है। वो महिलाओं को कैसे फंसाता था, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलग अलग चरण थे। एक तो भविष्य का डर, आपके पति की मृत्यु हो जाएगी, आपके बच्चों पर संकट है, आपकी नौकरी चली जाएगी, ये बातें। दूसरा चरण क्या था? समाधान का लालच। मैं एक विशेष अनुष्ठान करूंगा, इसे किसी और से करवाओगी तो परिणाम घातक होंगे, ये उसकी बातें होती थी। और तीसरा क्या होता था? रिश्ता बनाना। अनुष्ठान के लिए आपका पूरा समर्पण चाहिए, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अब आप समझिए इसकी बातों को। चौथे चरण में पूरी तरीके से नियंत्रण रहता था इस व्यक्ति का। एक बार महिला उस पर विश्वास कर लेती तो वो आर्थिक रूप से, मानसिक और शारीरिक तीनों रूप से उसका शोषण करने लगता था। जांच के दौरान पुलिस को कई राजनेताओं और स्थानीय प्रभावशाली लोगों की तस्वीरें, पत्र और कार्यक्रमों की फोटो गैलरी मिली है। इसमें स्थानीय नेताओं के साथ सार्वजनिक मंच की साझा करने वाली तस्वीरें भी हैं। कई राजनीतिक कार्यक्रमों के बैकस्टेज फोटोज, कथित अनुयायियों की भीड़ भरी सभाएं। इससे साफ होता है कि अशोक खरात ने अपनी एक छवि सामाजिक कार्यकर्ता, ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में बड़ा नेटवर्क बनाकर तैयार कर ली थी। हालांकि पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई है कि कौन कौन प्रत्यक्ष आरोप में शामिल है,
लेकिन सवाल जरूर उठे हैं कि इतने वर्षों तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाई है और एसआईटी की जो प्रमुख बातें हैं उसमें डिजिटल सबूतों का एक नेटवर्क है, वीडियो फुटेजेस हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका है, महंगे लेन देन हैं, महंगी कारें हैं, लग्जरी संपत्तियां हैं और इसके साथ साथ अंतर्राज्यीय नेटवर्क भी हैं। कई पीड़ित महाराष्ट्र के बाहर के भी बताए गए हैं और संभावित महिला सहयोगी है। कुछ महिलाएं इसमें आप समझिए खुद को उसका शिष्य बताकर अन्य महिलाओं को फंसाने का काम करती थी, मदद करती थी और जांच में ये एंगल भी शामिल है। अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद ये बात फिर से सामने आई है कि अंधविश्वास का फायदा उठाकर कितना बड़ा शोषण हो सकता है। शिक्षा होने के बावजूद लोग मानसिक रूप से कैसे फंस जाते हैं। समाज में आध्यात्मिक शक्ति की आड़ लेकर कई लोग अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये सामाजिक मानसिकता, विश्वास और डर के व्यापार का उदाहरण है। अब इसमें देखना है कि गिरफ्तारी के बाद कितने नए खुलासे होने हैं, कितने लोगों के नाम इसमें सामने आएंगे, अंधविश्वास की परतें कैसे हर दिन खुलेंगी और समाज को आईना साफ साफ कब दिखाया जाएगा। सरकारों का, खास करके सरकारों का इन व्यक्तियों, इन लोगों के प्रति क्या रवैया आने वाले समय में होगा। देखते रहिए अरुंधति न्यूज़ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।